सही भाई को सारा प्रणाम। मैं बंटी का चार डार्वेदाचार आज फिर से एक वीडियो में आपके लिए लेकर के आ गया हूं, जिसको हम कहते हैं जो सेकंड डे योग का होता है, जो कि बिगनर्स के लिए होता है। वो लोग कैसे करते हैं कि दूसरे दिन का अभ्यास कैसे करें। पहले मैंने बताया वार्म अप के माध्यम से फर्स्ट डे, अब ये है हमारा सेकंड डे। सेकंड डे में बैठने वाली में बता रहा हूं मैं सेकंड डे स्टार्टिंग कैसे करना है बिगिनर्स के लिए। दोस्तों सेकंड स्टेप्स जो आता है वो आता है बैठने में, सिटिंग में। सेटिंग में योग कौन कौन से करना है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें और वीडियो को पूरा देखा करें शुरू से अंत तक। दोस्तों वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखेंगे, जब तक पूरी जानकारी नहीं मिलेगी आपको, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। पूरी जानकारी के साथ करें। 700 का क्रम क्या रहेगा, 700 क्रम क्या नहीं रहेगा। सबसे मेन चीज है योग में 700 का क्रम। सांसें आपकी जो है ब्रीथिंग है वो एकदम कैसी रहेगी, सामान्य एग्जिट करना है, छोड़ लेना है, इनहेल करना है, वो कैसे कैसे स्तर पर रहेंगे। तो दोस्तों बने रहेंगे वीडियो में शुरू से अंत तक। चलो स्टार्ट करते हैं। यहीं पर गहरी लंबी सांस भरेंगे फर्स्ट टाइम। सांसों को भरते हुए स्पाइन को सीधा रखेंगे, पेट को अंदर, चेस्ट के बाहर, और होल्ड रखेंगे 5 से 10 सेकेंड। फिर धीरे धीरे एग्जिट करेंगे। लंग्स खोलते पहले, फिर धीरे धीरे एग्जिट। यहीं पर फर्स्ट बिगिनर्स के लिए क्या करते हैं, बिगिनर्स लोग हमारे क्या करते हैं, बहुत तीव्र गति से हैवी एक्सरसाइज करने लगे हैं। हैवी एक्सरसाइज पर एक साथ नहीं आए और यहीं पर गहरी लंबी सांस भरते हुए ब्रीदिंग को एग्जिट कर देंगे। होल्ड रखेंगे, जितना आप जा सकते हैं आप उतना जाइए। बिगिनर्स के लिए आप पहले अपनी साइड को खींचेंगे। साइड खींचना, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करें थोड़ा सा, जिससे कि आपको चोट मोट खिंचाव ना हो। उसको पहले फर्स्ट टाइम्स ये जो लोग बिल्कुल बिगनर हैं वो धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। ये जब इतना आप कर पाते हैं तो फिर धीरे धीरे एल्बो को अपनी जमीन पर टच कर देंगे, ऐसे पूरा जाएगा। स्पाइन सीधी हो, बॉडी घूमेंगे नहीं, एकदम सीधे रखेंगे। फेस आसमान की तरफ रहेगा या सामने की तरफ, स्ट्रेट रखेंगे बॉडी को। ये इसी प्रकार से अपोजिट। इसको 5 से 10 टाइम्स करें। डेली रूटीन में लाएं योग को। डेली रूटीन योग के साथ साथ आप इसको अभ्यास करते रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप इसका, अब बॉडी को आपको ट्विस्ट करना है। बॉडी ट्विस्ट कैसे करेंगे, सांसों को छोड़ते हुए ब्रीदिंग को, पूरी बॉडी को होल्ड रखें। 1 2 3 4 एंड 5। ऐसी अपोजिट। बेसिक योग है ये। जो लोग 30 से ऊपर 40 से ऊपर हो जाते हैं वो उनके लिए अभ्यास है। जो लोग हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, बिगिनर तो है ही है, बिगिनर तो नहीं कर पाते हैवी एक्सरसाइज एक साथ, तो उनके लिए भी जो कि एज के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। एज का तगादा लेके घूम रहे हैं, उसको कहते हैं हमारी इतनी एज हो गई, हम नहीं कर पाएंगे, तो ये उनके लिए है बेसिक योग। बेसिक योग से आपकी बॉडी फुर्तीदार रहेगी, जो शांति पूर्वक से करते रहेंगे इसको, एकदम जोशीली बॉडी रहेगी। तीसरा है, आप अपने पैरों को यहीं पर मिलाकर रखेंगे और बॉडी के सांसों को छोड़ते समय आगे की तरफ बेंड करेंगे। जिन लोगों को आगे नहीं झुकती स्पाइन वो उतना रोकें, और जो लोग सांसों को छोड़ के कर सकते हैं पूरा वो नीचे तक जाए। जिन लोगों को फिर गर्दन को सामने की तरफ, स्पाइन एकदम सीधा, अभी गर्दन नहीं झुकाएगा कोई भी, पेट को स्टमच को दबने दीजिए। यहां पर अपनी बॉडी को आप झुकाते हुए धीरे धीरे सांसों को छोड़ दीजिए। वायु जो है प्राण वायु एकदम एग्जिट होनी चाहिए और धीरे धीरे से नीचे की तरफ जाएंगे। पूरा 4 हेड आप चलने से लगा देंगे।
इस प्रकार से धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स है इसका, इसको 2 से 3 बार करेंगे और अगले स्टेप्स पे हम पैरों में ऐसी बैठे रहेंगे, पैरों को लेकर के भी सुखासन में, और फिर धीरे धीरे से ये बैंडिंग करेंगे, थाइस को कैच करेंगे, पकड़ेंगे क्रॉस में, और फिर धीरे धीरे से ये, जिससे आपकी साइड बेल्ट ब्रीदिंग को एग्जिट करते हुए जाना है, बार बार इनहेल करके बैक होते हैं। ये 15 मिनट के क्लासेस में आपको कई सारी एक्सरसाइज देखने को मिलेंगी, आप इसमें बने रहिए। जो बेसिक एक्सरसाइज है वो बताएंगे इसमें, ले लो। इसके बाद आपको 5 से 10 जी अभ्यास करना है। अगला स्टेप है इसमें पैरों को ओपन करेंगे, और पैरों को ओपन करने के बाद आप बैठेंगे दंडासन में। दंडासन बैठने से आपका स्टमच, आपके पैर, आपकी पिंडलियां, आपके पंजे एकदम खिंचने चाहिए, एकदम स्पाइन सीधा होना चाहिए, पेट अंदर चेस्ट बाहर। ये फर्स्ट डे के बाद सेकंड डे में आता है। सेकंड डेज में हमें ये अभ्यास करना है। ये जब तक आपका पेट स्पाइन खिंचाव ना महसूस करे, पीछे को नहीं जाना, एकदम सीधा रहना है। पंजे अंदर की तरफ खिंचे हुए होने चाहिए आपके, फिर सामने गर्दन सीधी, स्पाइन सीधी। तो इसको आप 5 से 10 सेकंड्स तक, 30 सेकंड्स तक होल्ड रखें। इसके फायदे अचूक हैं। आपकी स्पाइन के रोग से ग्रसित है, रोग ग्रसित है, स्पाइन रोगग्रस्त है, पेट रोगग्रस्त है, हमारी पिंडलियों में नस चढ़ जाती है, क्रॉप आने लगते हैं, क्रैम्प आने लगते हैं, उनके लिए ये बहुत लाभकारी है। आपके घुटने की पिंडलियां, ये कैप जो है खिंची हुई होनी चाहिए, एकदम लूज नहीं छोड़ेंगे, एकदम खींच के रखेंगे बॉडी के, पैरों को एकदम खींच के रखेंगे, जिससे कि आपको फायदा होगा। ये है हमारा दंडासन। दंडासन में बैठना ही हमें डिफिकल्ट है, क्योंकि हम स्पाइन को सीधी करके नहीं बैठ पाते, हम गोल कर लेते हैं ऐसे। गोल करना हमारे लिए हानिकारक है। स्पाइन को सीधी करना ही, जब भोजन करते हैं हम स्पाइन को, तो पेट को आगे झुका लेते हैं, बॉडी को झुका कर करते हैं, जो कि भोजन हमारे सीधा सीधा नहीं जा पाता पाचन तंत्र तक, वो हमारे ऊपर ही रुक जाता है आमाशय तक। उसको हमें धीरे धीरे से स्टमच तक, डाइजेस्टिव सिस्टम, पैंक्रियाज, पाचन तंत्र में भी ये लाभकारी है। तो दोस्तों ये था हमारा अगला स्टेप्स। इसके बाद आपको करना है, कोई भी चीज आसानी से नहीं की जा सकती है, तो इसके लिए आसानी बनाने के लिए आपको पहले, सबसे पहले ये सामान्य बेसिक योग अभ्यास करने होते हैं। अब इसके बाद करेंगे पैरों के आसन। पैरों का आसन पहले उंगली पंजे चलाएंगे। ये बेसिक योग में 15 मिनट आप इसमें बेसिक में दीजिए, फिर आप जो है हैवी में जा सकते हैं धीरे धीरे से। पहले उंगली पंजे चलाइए, जो कि हमारी बॉडी का वजन को बैलेंस करते हैं। जो उंगलियों में क्रैम्प आता है, उंगलियां खड़ी पड़ जाती है, उसके लिए लाभकारी है। नस पर नस चढ़ जाती है उंगलियों की, उंगलियों पर पैर पटकने लगते हैं, उसके लिए ये लाभकारी है, पैरों के लिए। तीसरा है, दूसरा स्टेप्स इसका, पैरों को आगे पीछे, पैरों के ये कैप तनी हुई होनी चाहिए, स्पाइन एकदम सीधा, दंडासन नहीं करेंगे बैठ के। पैरों को एक अंदर तो एक बाहर, एक अंदर तो एक बाहर, सांसों के साथ। जब पैर बाहर की तरफ दबाते हैं तो सांसों को एग्जिट करते हैं, और पीछे जब लाते हैं ये सांसों के साथ आपको करना है। तो ये 15 मिनट से 20 मिनट का वीडियो रहेगा। इसमें सिटिंग की एक्सरसाइज हम सारी बता देंगे, जो कि बेसिक है। जो लोगों को लाभ होने वाला है वो बेसिक में पूरा वीडियो देखें, वो आपको करना है। सेकंड स्टेप, अगला स्टेप है इसका, ये पैरों को आगे तरफ दबा कर रखें। जो हमारी क्रैम्प आता है पैरों की थाई पिंडलियों में, क्रैम्प आना बंद हो जाएगा, नस खिंचती है, नस दबती है, उनके लिए ये लाभकारी है। नसों का ब्लड संचार नहीं हो पाता है पैरों में, कोई भी किसी प्रकार की हमारी नस रुक जाती है, क्लोडिंग आ जाती है, दर्द होता है पैरों में, टखनों में दर्द होता है, पैर मोच जाता है, उसके लिए लाभकारी है। फिर धीरे धीरे सांसों को होल्ड रखते हैं, सांसों को छोड़ते हुए, ब्रीदिंग को एग्जिट करते हुए, निकास करते हुए सांसों का, ब्रीदिंग का। तो धीरे धीरे से होल्ड रखेंगे 5 सेकंड से 10 सेकंड्स को, जब तक हमारी बॉडी पैर खिंचाव महसूस ना करने लगे, तब तक आपको होल्ड रखना है। धीरे धीरे से फिर वापस ले आते हैं अपनी तरफ, खींचते हैं अंदर की तरफ, सांसों को भर के होल्ड रखते हैं। ये स्पाइन को ना झुकाएं दोस्तों, बस स्पाइन को झुकाएंगे तो आसन का कोई फायदा नहीं है करने से। ये अगला स्टेप है, वहीं पर
पैरों का ही मैं बता रहा हूं। ये स्टेप पैरों का चल रहा है, इसको पैरों को रोटेट करेंगे, दोनों तरफ से पैर आपके जमीन तक टच होना चाहिए, पैर पूरा घूमना चाहिए, आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ पैर को टच करेंगे जमीन से, ये जिससे आपकी साइटिका हिप ओपनिंग साथ साथ होती है। साइटिका की प्रॉब्लम्स वाले, साइटिका को जिसमें हमारा ब्लड संचार नहीं हो पाता है, नस रुक जाती है, क्लोज हो जाती है, उसके लिए ये बहुत लाभकारी है। ये पूरा आपको थाइस से लेकर के पूरा हिप ओपनिंग तक प्रेशर देगा। पैर नहीं उठना चाहिए आपका, पैर ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे कर लेते हैं लोग बहुत से, इसको नहीं करना। ये पैर पूरा हमारा जमीन से सटा हुआ होना चाहिए। ये देख ही रहे होंगे आप, पूरा पैर मेरा जमीन तक जा रहा है। ऐसे ही अपोजिट लेग, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों आपको करना है दोस्तों। ये करते रहेंगे, साथ साथ करते रहेंगे, वीडियो को देखते रहिए और करते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब दोनों पैरों को साथ साथ करेंगे। ये आप पैरों की बेसिक एक्सरसाइज हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये तो ऐसी एक्सरसाइज बता रहे हैं जिससे कोई फायदा ही नहीं होने वाला है। तो दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं, आपके जो पैरों के रोग हैं, पैर के मोटे हैं, स्वेलिंग है, उसके लिए लाभकारी है। नसें आपकी में गांठें आ जाती है, स्वेलिंग में आ जाती है, उसके लिए लाभकारी है। ये एंटी क्लॉक करिए, 5 से 10 टाइम्स करने से आपके पैरों की जो समस्या है वो सब खत्म हो जाएगी। पैरों में दर्द रहता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, जीना चलने में दिक्कत होती है, उसके लिए लाभकारी है। अब पैरों को मिलाकर के इस पर सीधी रखें, गोल ना करें दोस्तों, बस सांसों को दोनों पैरों को ऑपोजिट करेंगे। अब करेंगे पैरों की झनकार, जैसे हम क्लैपिंग करते हैं ऐसे ही पैरों से भी क्लैपिंग करेंगे। तो करेंगे कैसे? ऐसे अब करेंगे सिट वॉकिंग। सिट वॉकिंग क्या है? आपके पैरों के ब्लड संचार को, पूरे पैरों में ब्लड संचार होता है, तो पैरों के ये सिट वॉकिंग, आपकी थाइस मोटी मोटी हो रही है, उसके लिए ये आपको करना है। पैरों की सिट वॉकिंग के साथ पैरों को ढीला छोड़ते हुए ये करते रहेंगे। इससे आपके लिए पैरों में बहुत ही लाभ मिलेगा। जो पैरों में थेरेपी कराते हैं पैरों की, उसके लिए थेरेपी है ये। इसको कम से कम 5 मिनट करें, आपके पैरों में ब्लड संचार, झंझनाहट होने लगेगी, पैरों का ब्लड उधर उथल पुथल होने लगेगा। ये था अगला स्टेप्स। इसके बाद है आपको, अब करेंगे हम टखने की। टखने में जो चोट मोच दर्द रहता है, पैर मुड़ जाता है, आप पे चला नहीं जाता है, तो उसके लिए क्या है, ये उंगलियों को पैरों की उंगली फंसा लें ऐसे और पैर को घुमाएं। ये बहुत अच्छा अभ्यास है, बहुत बेसिक है, लेकिन ये स्टार्टिंग है। पैरों को, टखनों को, घुटनों को, हिप्स ओपनिंग को, स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी को बना करके हम योग अभ्यास में आए, पूरी तरह से योग में उतरे, क्योंकि हार्ड एक्सरसाइज करने से हमारे कहीं भी चोट मोट आ सकती है। और गर्मियों के टाइम में ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि आपको गर्मी के साथ हार्ड पर प्रॉब्लम पड़ती है। ब्लड का थक्का बहुत जल्दी से, तीव्र गति से होने से हमारे हार्ड पर प्रॉब्लम आ सकती है। हैवी एक्सरसाइज हमें नहीं करनी चाहिए ज्यादातर योग के लिए। एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं इसको, सांसों की गति सामान्य रखें, या इसको सांसों को बहुत तीव्र गति से ना लें। अब इस पैर को ही पकड़ेंगे, अपने टखने को, और अपनी इसको घुटने पर हाथ रखेंगे, ये पैर को जमीन पर ना लगे, ये आपकी थाई से टच हो, इधर आते ये यहां थाई से टच हो। ये हिप ओपनिंग के लिए, साइटिका के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जो दर्द होता है नसों में, साइड में, कूल्हे में, उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये बहुत अच्छा योग अभ्यास है उसके लिए। ये इसके बाद हम हिप ओपनिंग को करने के लिए, पैर आपके उठे रहते हैं तो उसको नीचे कैसे लाना है। किसी के लोगों के पैर ऐसे रहते हैं, वो नीचे नहीं आते, तो उसके लिए अभ्यास है। पैर को थाइस पर रखें ऊपर और नीचे को पुश करें, नीचे की तरफ, सांसों को छोड़ते हुए इन करते आप और एग्जिट करते डाउन। ये कम से कम इसको 5 से 20 टाइम तक करें, तो आपके पैरों की मसल्स एकदम खुल चुकी होगी, फिर आसानी से आपका पैर नीचे तक जाएगा। जैसे मेरा जा रहा है जमीन तक, वैसे ही आपका जाएगा। अब अपोजिट लेग करेंगे।
आराम से करते रहेंगे, धीरे धीरे से इसका अभ्यास करेंगे दोस्तों, कोई भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जब हमारे पैरों की मजबूती आ जाएगी तो पैरों में चलने फिरने में, दौड़ने में, वॉक करने में दर्द होता है, वो आपकी नसें कट जाती हैं, पिंडलियां दर्द करती है, दुखने लगती हैं, उसमें ये लाभकारी होती है। उसको ये दुखन को खत्म करता है, पैरों में चलने फिरने की जो थकावट महसूस करते हैं वो नहीं होती। इसको दोनों तरफ से करने के बाद अपने पैर को पकड़ेंगे, ये बहुत सजगता के साथ करें। 5 से 10 टाइम्स करें, जो आप कर सकते हैं जितना करें। फिर इसको पैर को जमीन तक जमाना है, सांसों को छोड़ते समय ये सीधा रखें, एक पैर फोल्ड करके इसको पूरा दबाना दोस्तों। ये इसके बाद अगला स्टेप जो आता है वो आता है अपने पैरों को अपने पास की तरफ लाना है। तो कैसे लाना है? कुछ लोग हमारा साइड से निकलवाते हैं, पैर को साइड से नहीं लाना है, क्योंकि इसमें हमारे नाभि के नीचे का पार्ट वो भी एक्टिव करना है। तो दोस्तों थोड़ा सा स्पाइन को पीछे की तरफ हम रखेंगे, ऐसे स्पाइन सीधी रखेंगे, थोड़ा झुक जाएंगे पीछे की तरफ। तो ये सीधा सीधा लाना है, जिससे आपका पेल्विक पॉइंट मजबूत होता है। पैरों की नसें, पैर थाइस पतली होती है, हल्की होती चली जाती है, पैरों का वजन कम होता चला जाता है। इसको कम से कम 40 से 50 बार करेंगे। अगर मैं इतना करके दिखाऊंगा तो आपको वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। ये फिर इसको दोनों पैरों के साथ करते हैं। ये कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये पैरों खोल लेते हैं, ये नहीं खोलना है, हमें पैर की तरफ को पेट की तरफ लाने घुटने मोड़ के, ये वो भी पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कर्व करे। ये स्टेप्स आपको 40 से 50 करने हैं। अगला स्टेप्स हमारा बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में क्या करना है दोस्तों? ये स्पाइन सीधी करके रखेंगे, इसके बाद आपको जानुश्रासन। जानुश्रासन क्या करना है? जब बॉडी खुल चुकी होती है तो हम स्पाइन को खोलने का प्रयास करेंगे। तो सांसों को छोड़ते हुए ये आसानी से जा सकते हैं। ये बेसिक है जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पैनक्रियाज, मेटाबॉलिज्म, पाचन तंत्र ये पूरा मजबूत होगा। इसको कमर दर्द वाले सांसों को चुकते हुए ज्यादा न करें। कमर में ज्यादा पीड़ा है वो इसका अभ्यास कम करेंगे, वो केवल इतना करेंगे, इतना हाथों से पंजों को टच करेंगे, धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएंगे। ऐसे ही हम अपोजिट साइड से करते हैं। ये सांसों को छोड़ते हुए ब्रीदिंग को एग्जिट करते हुए जाएंगे, ये पेट को अंदर खींचते हुए। अगला स्टेप जो है हमारा, यहीं पर बेसिक सी करा रहे हैं। जो फर्स्ट बेसिक आसन है, एडवांस की तरफ नहीं ले जा रहे एक साथ, जो एक साथ नहीं कर पा सकते लोग, तो धीरे धीरे उसको कैसे आना है दोस्तों, उसी आसन के ले जा रहे हैं। हम यहीं पर करेंगे स्थिर कौड़ासन। ये इससे आपका पेट मथना चाहिए, कमर घूमनी चाहिए, पीछे तक बॉडी घुमाए। ये इसका अभ्यास करने के बाद आपको करना होता है चक्की आसन। चक्की आसन में क्या होता है, आपको जो है पेट को, मसल्स को एक्टिव करने के लिए चक्की आसन करना है। ये पीछे तक जाइए, ऐसे स्पाइन पे जाइए, पेट पे खिंचाव होना चाहिए, कोर आपकी एक्टिव होनी चाहिए। ये
5 से 10 टाइम्स इसका अभ्यास करें। अब एंटी क्लॉक करना दोनों तरफ से दोस्तों। ये हुई चक्रासन। इसके बाद आना आपको वज्रासन में। पहले अपने पैर को फोल्ड करते हैं, को फिर दूसरे को पैर को फोल्ड करके और पैर को अंगूठे मिला लेते हैं और हम फिर पैरों को बैठ जाते हैं। इसमें हम बैठेंगे हम थोड़ा सा उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन में राइट हैंड पहले जाएगा, फिर लेफ्ट हैंड और फिर सीधे स्पाइन करके बैठ जाएंगे। सांसों को भरते हुए पेट तक बाई को नहीं ले जाएंगे, पेट खींचना चाहिए, स्पाइन सीधी। गर्दन को पीछे की तरफ दबाएंगे जिसके आपकी लंग्स, आपका श्वसन तंत्र मजबूत हो। फिर धीरे धीरे जब सांसों को नहीं रोक पाते तो वापस आ जाते हैं। फिर आपका लेफ्ट हैंड जाएगा, ये तो इसको सामने की तरफ, आसपास की तरफ कोशिश करेंगे देखने की। ये था मेरा मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन। अब करेंगे खाली मंडूकासन। मंडूकासन में क्या है, अपने हथेली को हथेली के नाभि पर रखेंगे, नाभि को मध्य में रखेंगे हथेली के, और सांसों को छोड़ते हुए इनहेल करते बैक आएंगे, सांसों को भरते वापस आएंगे, फिर हथेली को चेंज करेंगे, सांसों को छोड़ते हुए दृष्टि सामने रखेंगे, फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं, कोई भी तनाव नहीं, एकदम सीधे से। फिर से हथेली चेंज करेंगे, चेहरे पे मुस्कान, मुट्ठियां बंद करेंगे। अगले स्टेप्स में ये डायबिटीज के लिए बहुत ही लाभकारी है दोस्तों। डायबिटीज वाले, शुगर वाले, मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। जिसको जॉन्डिस की समस्या होती है, जिसको पीलिया बनना स्टार्ट हो जाता है, आंतों में पानी भर जाता है, उसके लिए बहुत लाभकारी है। पेट आवाज करता है, गुड़ुर गुड़ुर की आवाज करता है, कुड़ की आवाज करता है, ये उससे करना बंद कर देता है दोस्तों, क्योंकि उसे हम देसी भाषा में कहते हैं नर हो गए हैं। पानी आंतें पी जाती हैं, आंतें फूल जाती है, डोम हो जाती है, और उससे हमारे पेट कुड़कुड़ाने लगता है। उसका अभ्यास करें, आपका बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएगी। अगला स्टेप से हमारा बाल आसन या सशक आसन। बाल आसन या सशक आसन, ये आप करेंगे, पैरों को खोल देंगे, गैर करेंगे, सांसों को छोड़ते हुए चेस्ट को, चिन को जमीन से लगा देंगे, पीछे से उठेंगे, आप पूरा जमीन पर टच रहे। सांस लेते वापस, सांस छोड़ते हुए नीचे ब्रीदिंग को एग्जिट करते हुए। मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। मधुमेह रोगियों के लिए तीनों आसन, मंडूक के 3 पार्ट्स हैं, उत्तान मंडूकासन और मंडूकासन, तीनों पार्टों को करें, जिससे मधुमेह रोगियों के लिए ये लाभकारी होने वाला है। अगला स्टेप से हम बात करते हैं, यहीं पर अपने पैरों पर आ जाएंगे ऐसे, और पैरों पर आने के बाद, घुटन नी पर आने के बाद आप करेंगे अर्धचंद्रासन। स्पाइन को, सांसों को भरते हुए पीछे जाएंगे और एक टर्न पर आकर के छोड़ देंगे। जितना आप जा सकते हैं उतना जाएंगे। ये धीरे धीरे वापस, इसको कम से कम 5 से 10 सेकंड होल्ड रखेंगे, जिससे आपकी स्पाइन लचीली होगी। ये अगला स्टेप है,
उत्तान उष्ट्रासन। ये पहले एक एक हाथ तो करें, फिर दूसरे को करें, सांस छोड़ते हुए। जब एक एक का हो जाएगा तो आसानी से दोनों पैरों को भी कर सकते हैं। सांसों को छोड़ते हुए जाएं और पेट को बाहर की तरफ पुश करेंगे, स्पाइन को अंदर खींचे, लाएंगे, पेट को आराम से होल्ड रखेंगे। कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है तीनों आसन। चंद्रासन, एक पादहस्तासना, ये जो है उष्ट्रासना, ये सब कमर के दर्द के लिए लाभकारी है। जब हम इसको कर लेते हैं तो आगे झुकना बहुत ही कंपलसरी होता है। ये था मेरा बिगनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लोगों में शेयर करें और कमेंट करें। जो लोग बीमारी के साथ साथ इसके सांसों क्रम बताए, फायदे बताए, क्या इनसे फायदा कौन से में होता है। तो वीडियो पसंद आया तो लोगों को शेयर करें और सभी को मेरे साथ प्रणाम। धन्यवाद।